याद करो टाइम 11:45 रस्सी से बंधा हुआ एक्चुअली वो आप किसका कह रहे राम जी को शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत आने वाले हैं आपको स्वागत के लिए आ गए ना टाइम पे। एक तो बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं था। धन्यवाद। बहुत ही एक फोटो और ले दोबारा इधर से जा रहा हमने तो ये बना वो जागी रही भावना जैसी पर वो गाड़ी की दिन जैसी सारा खेल नजरों का है वही ना जागी बन रही भावना नजर बदलती है तो नजारे बदलते हैं। रामलला की मूर्ति को भी कहते हैं कि his eyes are mesmerizing। वो खासतौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो क्या चीज़ आ गई है क्राइम सॉल्व करने में एक ऐसा ही लेवल दिल्ली में कल हुआ है ना नहीं कई दिन पुराना क्राइम था। चले 12 दिसंबर वो डेड बॉडी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फोटो बनाई और पहला शो कल बहुत बढ़िया। हाँ तो 1 लाख की कैपेसिटी 5-5 लाख सब कैपेसिटी अनलिमिटेड है भगवान करवाई सिंपल। हाँ काम बढ़िया हो जल्दी नमस्ते जी, नमस्ते जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पैसा बहुत आ रहा है। उन सब रोक रखे थे कल की इलेक्शन है जी 3 करोड़ 17 लाख रुपए। नमस्कार, सुप्रभात। 75वां गणतंत्र दिवस और आज आप और हम मौजूद हैं मेष परिवार के सुसज्जित प्रांगण में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल्यों को आत्मसात करने के लिए 75वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों ढेरों बधाई। इस वर्ष गणतंत्र दिवस का थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी। 22 जनवरी यानी पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजीत मुहूर्त में रखे मुक्ति प्राप्त कर एकता और एकजुटता के साथ भारत की लोकतांत्रिक शक्ति को अधिक मजबूत करना है। इसी प्रतिबद्धता के साथ भारत को विजय पथ पर अग्रसर करने के लिए संकल्प के साथ ध्वजारोहण समारोह में स्वागत अभिनंदन आप सभी का। 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 1.2 अरब बहुधर्मी निवासी, 20 से ज्यादा मान्यता प्राप्त भाषाएं, 1652 बोलियां, अनगिनत संप्रदाय, परंपरा, रीति रिवाज, त्योहार और इन सब का प्रतीक हमारा ध्वज तिरंगा जो आज आपके सामने अभी फहराएगा पूरी आन बान और शान से। डॉक्टर नंदकिशोर ने बांधता है सिर्फ तिरंगे में वो शक्ति है जो जात पात धर्म ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको एक डोर में पिरोती है। तिरंगा एक मुहिम है जो अनेकता में एकता की हमारी अटूट भावना को मुखरित करता है। ध्वजारोहण के लिए अनुरोध श्रद्धेय डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, कुलाधिपति महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, संस्थापक अध्यक्ष, मुख्य सलाहकार मेष, मुख्य अतिथि
श्री विनीत कुमार लोहिया अध्यक्ष मेट, श्री SP अग्रवाल कार्यकारी अध्यक्ष मेट व ट्रस्ट बंधुओं से हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारी कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी, हमारा प्रण कि हम सब अपनी कार्य क्षमता, कौशल और कुशलता से इस देश की क्यारी को सींचे। एक खूबसूरत लम्हे के साथ आगाज आज के कार्यक्रम का ध्वजारोहण के साथ और ये पुष्प वर्षा और इसके साथ हवा में लहराता फहराता ध्वज। अनुरोध छात्रों से कि वो जनगण मन की ध्वनि के साथ इस परिसर को गुंजायमान करें। मेट प्रांगण में महिला कैडेट्स महिला सशक्तिकरण की मशाल उठाए हैं। अनुरोध छात्र वृंद से कि जनगण मन के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। एक फोटो हो जाएगा थोड़ा 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 सा ऐसे बन गया, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा कवर थोड़ा सा कर लिया। अब आ जाएगा सब रिस्पेक्ट।
पीछे की तरफ देखा उनको बोल दो रहे बेटे इधर आ जाओ, मुंह पाँच इधर आ जाओ, जल्दी से आ जाइए। बेटे कैडेट्स जल्दी आ जाओ, जल्दी बात करो। बेटे जल्दी अपने पसंद करो। जल्दी आओ और जल्दी आओ। की बुक ले आओ, यहीं दे देना। एक मिनट मैडम, एक मिनट थोड़ा सा एक फोटो एक सर अंदर आइए मैडम, थोड़ा सा आगे छट दीजिए, थोड़ा सा बेटे थोड़ा सा और पीछे सर, यहाँ पर शर्मा जी थोड़ा सा आगे जाइए। मैम थोड़ा हट जाओ, मैम थोड़ा सा आओ मैम, एक मिनट जय श्री राम। फोटोग्राफर मारवा जी क्यों मैं कह रहा था अंदर फोटो अच्छी आ रही है, दोबारा फिर करवा देंगे अंदर, उसमें क्या है। सीधा दे दो फोटो के लिए, फोटो के लिए आ जाएंगे। सारे हाथ लगा लो, मारो जी हाथ लगा लो। आप इधर आ जाओ, थोड़ा पीछे खींचो, सबकी फोटो आ जाएगी। पीछे की मैम अभी ना बाद में रखवा, आज आपके पास है ना? मेरे पास है, आप जब कहीं मोहन जी का है।
पीछे हटिए, थोड़ा सा भाई आगे थोड़ा सा खींच लो ना सर की, देखो फोटो। That's a good one. गाय के गोबर से बनी दोनों चीज। ये भी बदो। एनसीसी वाले बच्चे, एनसीसी कैडेट प्लीज। आइए सर आइए। चले सर अरे अनाउंस कर दिया। करके जब वो भाषण कर रहे थे भक्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये माइक की आवाज थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ठीक है, जय श्री राम। तो आज के इस शुभ कार्यक्रम का जो आरंभ है वो
एक बहुत ही सुंदर श्लोक मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर श्लोक है और वो भगवान शंकर ने भगवान श्री राम की स्तुति में लिखा है। तो हम उसी श्लोक से अपने आज के कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। श्यामाभिरामम नयनाभिरामम, जिनका स्वरूप बहुत ही श्याम वर्णीय और लावण्य युक्त, जिनके नयन बहुत ही सुखद सुंदर एकदम कमल नेत्र हैं। गुणाभिरामम, गुणों की जो खान है। वचनाभिरामम, जिनके वचन बहुत मधुर और सबको ही सबके हृदय को आनंद देने वाले, ऐसे प्रभु जय श्री राम। तो भगवान शंकर अपने हृदय में बहुत आह्लादित हैं, आनंदित हैं और आज हम सभी भी बहुत आनंदित हैं। वो आनंद रुक नहीं रहा है और रुकना चाहिए भी नहीं। विश्व प्रणामम, संपूर्ण विश्व जिसको प्रणाम कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के भी माध्यम से कि आज भी ऐसा है कि संपूर्ण विश्व जिन भगवान श्री राम को प्रणाम कर रहा है, कृत भक्त कामम, और जो अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को, उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्रम सततम नमामि, मैं ऐसे श्री राम को सदैव भजता हूँ। ये भगवान शंकर ने एक बहुत ही सुंदर स्तुति भगवान राम की। तो उसी से हमने अपने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। परम श्रद्धेय डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, संस्थापक अध्यक्ष और मुख्य सलाहकार मेट्स, आदरणीय श्री विनीत कुमार लोहिया जी, अध्यक्ष मेट्स, और मुख्य अतिथि माननीय श्री राजकुमार गर्ग जी, मेट्स के सभी ट्रस्ट बंधु, प्रोफेसर नीलम शर्मा डायरेक्टर मेट, प्रोफेसर रजनी ढींगरा मल्होत्रा डायरेक्टर मेम्स, प्रोफेसर संजीव मारवा डायरेक्टर MABS, प्रोफेसर SS देसवाल डीन एकेडमिक्स, और कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षक बंधु, स्टाफ और हमारे प्यारे विद्यार्थियों। दैव संयोग बहुत ही सुंदर बन पड़ा है कि मेट्स के रजत जयंती वर्ष में उत्सवों की जो ये श्रृंखला है, ये अबाध गति से निरंतर चल रही है। और वर्ष 2024 के उत्सव हमने मकर संक्रांति के हवन से आरंभ किए, युवा दिवस मनाया, पराक्रम दिवस मनाया, और उसके बाद अब गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन है। भारतीय गणतंत्र की राह राजपथ से कर्तव्य पथ तक आसान नहीं थी। सामान्य तौर पर यह समझा जाता है कि 26 जनवरी को संप्रभु भारत को गणतंत्र घोषित करने के पीछे कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य थे जो ब्रिटिश अधीनता के समय में हुए। खासतौर पर 1930 में पूर्ण स्वराज्य की जो आधिकारिक मांग रखी गई थी वो थी। हमारे समक्ष ये प्रश्न सदैव आधुनिकता से ओतप्रोत भावनाओं के साथ रखा गया कि भारत में गणतंत्र भी पाश्चात्य की देन है, और ये प्राचीन भारत में गणतंत्र की उपस्थिति को नकारने का अनुचित प्रयास हमारे भी समय में हो रहा है। हम देखते हैं कुछ बुद्धिजीवियों को जो ऐसा कार्य करते हैं, ऐसे इतिहासकारों को हम आज भी देखते हैं, और जबकि सच कुछ और ही है। जो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य स्थापित हो चुका था, और आज लोकतांत्रिक प्रणाली में आस्था रखने वाले विभिन्न राष्ट्रों में उच्च और निम्न सदन की व्यवस्था होती है, और ये व्यवस्था सीधे तौर पर वैशाली गणराज्य की शासन व्यवस्था का प्रमुख अवयव थी। आजादी के अमृत काल में हमारे लिए और भी आवश्यक हो जाता है कि हम अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित उन मूल्यों और सांस्कृतिक सोपानों को पुनर्जीवित करने का सतत प्रयास करें। हमारे लिए आनो भद्रा कृतो यंतु विशुतः की भावना से प्रभावित हो मैग्ना कार्टा, जिससे पाश्चात्य लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्फुटित हुई, ये भावना को अपनाना उचित तो है, परंतु ये तो हमारे लिए निश्चित ही अनुचित होगा कि हम हमारी प्रथम शासकीय संस्था विदत को विस्मृत कर दें। ज्ञातव्य है कि विदत एक ऐसी वैदिक कालीन शासकीय संस्था थी जिसमें स्त्रियां भी बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। हमें लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बसवेश्वर द्वारा स्थापित अनुभव मंडप और बौद्ध परंपरा में विद्यमान संघ की संकल्पना को भी अपनी स्मृति में अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। उत्तरा मेरूर का बैकुंठ पेरुमल मंदिर आज के किसी भी अत्याधुनिक प्रशासन संकाय के लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। भावार्थ ये है कि जब आपकी अपनी संस्कृति लोक प्रशासन की पराकाष्ठा राम राज्य के रूप में देखती हो, तो हमें इस गर्व के साथ इसे आत्मसात करना चाहिए, और संधान के लिए कोई लक्ष्य तो होना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य है राम राज्य, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है राम राज्य।
और अब देशभक्ति के गीत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी MAE डिपार्टमेंट के श्री हर्ष जोशी को। है प्रीत सदा की रीत सदा। सब क्लैप कर सकते हैं साथ साथ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। थैंक यू। भारत माता की जय। थैंक यू, थैंक यू। शहीदों के प्रति नतमस्तक हैं हम, संविधान जिन्होंने बनाया नतमस्तक हैं हम। मैं बात वही की गाता हूँ जिस देश के हम निवासी हैं। धन्यवाद हर्ष सर for this beautiful song and melodious reverberations in this auditorium. आह्लादित हैं हम क्योंकि राम ध्वज लहराया है। भारत का कण कण साक्षी है, भारत का कण कण साक्षी है। तपस्थली ये ऋषि मुनियों की जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। कुटियों का कण कण साक्षी है, धरती और व्योम है साक्षी। राम रमे हैं रोम रोम में, राम रमे हैं रोम रोम में। राम बसे निषाद के मन में, राम बसे निषाद के मन में। केवट के पद प्रक्षालन में राम मिलेंगे भील घरों में, राम मिलेंगे भील घरों में। या जटायु के कटे परों में, सात अस्थियों के ढेरों में। शबरी के झूठे बेरों में राम मिलेंगे भील घरों में। राम मिलेंगे जहाँ चाह है, राम मिलेंगे जहाँ चाह है। ऋषिमुख पर्वत गवाह है, राम विराजे घर घर में। राम है हर घर मंदिर में। राम अलौकिक युग के नायक हैं, राम जीवन चिन्ह है, दर्शन है। राम भजन के लिए इस आमंत्रित करना चाहूँगी जूनियर अंडर ऑफिसर शुभम देसवाल को। हमारे छात्र जूनियर अंडर ऑफिसर शुभम देसवाल रामधुन से सरोबार करने जा रहे हैं आप और हम सभी को।
सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी, योगी संतों की अखियों से छलका है प्रेम अनुराग जी। और सज धज के, सज धज के, सज धज के लागे प्यारे प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम, हमारी आंखों के तारे प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। थैंक यू। धन्यवाद शुभम। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। ऐसा कहा गया है कि वही लग्न शुभ है और वही दिन शुभ है, वही तारा बल शुभ है और वही चंद्र बल शुभ है। तो जो लोग मुहूर्त निकलवाते हैं और फिर बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शुभ मुहूर्त है या नहीं, उनके लिए ये एक श्लोक मैं उद्धृत कर रही हूँ हमारे शास्त्रों से कि वही लग्न शुभ है और वही दिन शुभ है, वही तारा बल और वही चंद्र बल शुभ है। विद्या बलम, विद्या बल भी वही शुभ है, दैव बलम तदेव, और दैव बल भी वही है। सीता पतेर यत् स्मरणम विधेयम, जिस पल सीतापति भगवान श्री राम का स्मरण हो जाए वही पल वही दिन शुभ है, और जिस पल हम सीतापति श्री राम को विस्मृत कर दें वही हमारे अमंगल का द्योतक है। तो हम ऐसे सीतापति भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। बहुत आनंदमय कालखंड है जब राम मंदिर राष्ट्र मंदिर सनातन मूल्यों व आदर्शों को विश्व में पुनः स्थापित करेगा। रमन्ते अस्मिन्नति राम, राम लोक की स्मृतियों में, राम पर्व से परंपराओं में सभी में समाये हैं। और हम गौरवान्वित हैं कि श्री अयोध्या धाम की पुण्य धरा का आशीर्वाद मेट्स के संस्थापक अध्यक्ष को भरपूर मिला है। आप हाल ही में रामलला के भव्य और दिव्य दर्शन करके लौटे हैं। आप साक्षी रहे हैं राम मंदिर के संघर्ष के, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में आप आरंभ से ही आपने श्री अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में आप राम मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्य में जुड़ गए थे, यथा धन संग्रह करना या कार सेवा इत्यादि। तो आंदोलन में पूरी प्रतिभागिता थी। आप 1987 से ही श्री अयोध्या धाम जा रहे हैं और अब आप साक्षी बने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के। जो प्लास्टिक के टेंट से भव्य मंदिर में रामलला के विराजित होने तक का 500 वर्षों का एक बहुत बड़ा सफर, संघर्ष से उत्कर्ष को जब कोई प्राप्त होता है तो उसकी गरिमा बहुत ही अलग होती है। और आज जब रामलला के प्रासाद के लिए संघर्ष सफलता में परिवर्तित हो गया तो आपका श्री अयोध्या धाम बीती 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में भाग लेना हम सबके लिए अविस्मरणीय क्षण था। और हम आशा करते हैं कि आप अपने अनुभवों की इस अमूल्य संचयिका से हम सबका और समाज का मार्ग आलोकित करते रहेंगे। और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, संस्थापक अध्यक्ष और मुख्य सलाहकार मेट्स को, कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। जय श्री राम। जय श्री राम। आज 3 कार्यक्रम हमने साथ साथ जोड़ दिए हमारे आयोजकों ने। 26 जनवरी की पूर्व दिवस पर हम हमेशा की तरह भारत का राष्ट्र ध्वज को
प्रणाम किया है, जय हिंद किया है, उसके सामने झुककर उन शहीदों को जिनके कारण से देश आज़ाद हुआ उनको हमने स्मरण किया है। और भगवान श्री राम का रामलला के रूप में, बालक के रूप में मंदिर का जो स्थापना हुई उसमें भी मैं केवल अकेला नहीं, हमारे अध्यक्ष जी विनीत जी और श्रीमती विनीत कुमकुम जी, हम तीनों इसके साक्षी रहे। हमें अवसर मिला और 2 दिन पूर्व ही वहाँ जगदीश मित्तल जी 3 दिन वहाँ लगा के आए थे और बाकी बहुत से लोग जुड़े हुए इस आंदोलन से। परंतु पहली बात गणतंत्र दिवस की, गणतंत्र दिवस के बारे में मनोज कुमार के उस गीत को हम गाते रहे, आज भी हर्ष ने सुनाया। लगता था कि ये कभी सच भी होगा क्या। मनोज कुमार ने कालजयी कुछ रचनाएं की और उनमें से इस फिल्म का भी, पूरब पश्चिम का भी अपना एक योगदान है। उपकार से उसने लाल बहादुर शास्त्री को एक किस्म से उनसे प्रेरित होकर फिल्म बनाई थी जिसमें प्राण का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, एक गुंडे बदमाश की छवि से मलंग बाबा के रूप में। और उसके बाद तो लगातार उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई कि वो भरत कुमारी हो गई थी, आज भी जीवित हैं। गणतंत्र दिवस कितने लोगों को हमें कुछ चीज़ें बताई ही नहीं गई। अभी जैसे हमारे बता रहे थे ना, तो धर्म के बारे में बताया ना, हमें ज्योग्राफी बताई ना, हमें ये बताया कि सरयू मैया जिसकी इतनी चर्चा है, उस सरयू केवल 2-3 जिलों तक ही नाम क्यों रह गया। ये देश बड़ा विडंबनाओं से भरा है। मैं जब देखता हूँ इस देश को, नाम भी दूसरों के दिए हुए, जिलों के नाम, शहरों के नाम, या अपभ्रंश हो गए। अब मैं कई बार ढूंढता था कि सरयू बाकी जिलों में कहाँ है। जब अगर वो निकली कैलाश मानसरोवर से ही है तो वहाँ तक की यात्रा कैसे की। चीज़ें ठीक होंगी। अब कहीं उसको घग्गर का नाम दे दिया, कहीं कुछ दे दिया। सरयू केवल ये 2-3 जिलों के ही आसपास उसका नाम है। ज्ञानेंद्र जी बैठे हैं, विद्वान है, वहीं के रहने वाले हैं। अब इन क्यों का प्रश्न इसलिए नहीं है कि हमें कोई बताया ही नहीं। हमें तो मैकाले ने जो उसने वचन दिया था अपने आकाओं को, अपने राजाओं को, और कैसे उसने हमारे माइंड सेट को इतना परिवर्तित कर दिया कि 90-95 साल में वो हमें ऐसा बना के चला गया कि हम काले अंग्रेज भर रहे गए। परंतु वो डीकोलोनाइजेशन जो 47 में हो जाना चाहिए था, उसमें देरी हुई। पर हर चीज़ का भगवान ने कोई समय निश्चित कर रखा है, और बिना किसी जागरण, बिना किसी संघर्ष के कोई चीज़ हो जाए तो उसकी वैल्यू भी नहीं है। और प्रदीप ने पता नहीं किस झोंक में लिख दिया था, बिना खड़क बिना आज़ादी दिला दी बापू था। कोई सेंस नहीं बनती। शायद नेहरू जी को खुश करने के लिए वो एक गीत ने लाखों करोड़ों बच्चों को सही दिशा से सोचने से विपरीत कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे गीत प्रदीप ने लिखे। 62 के बाद का जो कालजयी रचना वो भी उनकी है। परंतु ये गीत पता नहीं क्यों लिखा या नहीं लिखा, जबरदस्ती उनका नाम दे दिया हो, कोई सेंस नहीं बनती। अरे कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली, क्यों हम गुलाम हुए, क्यों 26 जनवरी रखी गई। आखिर 26 नवंबर को हमने भी यह संविधान दिवस मनाया था। तो संविधान दिवस जब सबके सिग्नेचर हो गए तो फिर 2 महीने की प्रतीक्षा क्यों की। आज के दिन का महत्व क्या, ये भी किसी को नहीं बताते। अब थोड़ा 5-7 साल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रचार करता है कि आज वोटर्स डे है। सरकार ने भी थोड़ी प्रोबो होकर आज हरियाणा सरकार का ऐड देखा कि अपने आप नौजवानों ने जिन्होंने नए वोट बनाने में रजिस्ट्रेशन किया, तो आज काफ़ी शायद प्राइजेस दिए उन्होंने, ऑनलाइन इन्होंने अपना कराया। अपना दायित्व का बोध कराने के लिए भारत के संविधान के अंदर भी कुछ चीज़ें थी, परंतु वहाँ भी सारा झगड़ा राइट्स, हमारे लॉ डिपार्टमेंट वाले सब बैठे हैं, अधिकारों के लिए सारे संविधान में चर्चा है, कर्तव्यों को निपटा दिया थोड़े से उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एक कार्यक्रम है 28 तारीख, 28 का मतलब 2-3 दिन बाद भाई संजीव जी ने कार्यक्रम रखा है। तो जिन जिनको रुचि हो, खासतौर
वो मैं उनकी तरफ से आमंत्रण दे रहा हूँ होटल क्राउन प्लाजा में। संविधान की रचना और संविधान के बारे में ही उसमें 1-1.5 घंटे की चर्चा भी होगी और इनके पिताश्री की याद में वो ट्रस्ट बनाया तो जगदीश मित्तल जी ये हम सब मिलके वो कर रहे हैं लाला सीताराम। तो उसके अंदर काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें होंगी और आपके नज़दीकी जो आना चाहें वो आमंत्रण है उनको, क्योंकि हम जितना अपने आप को जान पाएंगे, स्व की पहचान हो जाएगी तो सारी समस्याएं हल होंगी। और ये सारा आंदोलन जो 1982 के आसपास जब शुरू हुआ मीनाक्षीपुरम में, गाँव के गाँव जब कन्वर्ट हुए तो थोड़ी सी चेतना आई। दिल्ली तक आते आते बहुत स्लो हो गई थी। तो डॉक्टर करण सिंह को जब विराट हिंदू समाज से जोड़ा गया और ये कार्यक्रम शुरू किए गए तो उसका आज ये कल्मिनेशन है। वैसे तो संघर्ष 500 साल या 497 साल से है। एक दिन भी ये समाज बिना संघर्ष के नहीं रहा और उसको मस्जिद बनने नहीं दी। ये भी आजकल मीडिया ने ढंग से इसको पिछले 50-60 साल से मस्जिद मस्जिद पुकारते रहे। मस्जिद का उसमें कोई चिन्ह नहीं था। कोशिश जरूर, मंदिर को ढा दिया गया था, सच है। वो मंदिर हमने उस रूप में भी देखा जिसके अंदर मीनार भी थी परंतु पूजा भी होती थी। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का कार्यक्रम एक बार वहाँ रखा था हमने 1987 के आसपास। पूरे देश के अग्रवाल समाज के बाबू बनारसी दास जी समेत हम थे। तो सबने दर्शन करने के बाद बनारसी दास जी पूछते हैं मेरे से कि भाई थारा झगड़ा कहाँ है जिसके ऊपर तुम संघ वाले और जनसंघी लड़ते रहते हो। यार मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, पूजा खूब हो रही है। वो मस्जिद और वो मंदिर कहाँ है, वो झगड़ा है। भाई आप बताओ कहाँ है, आपने दर्शन कर लिए? कि हाँ। कहते या पूजा तो ठीक हो रही है तो फिर मंदिर ही है ये। तो वही राजीव गांधी को जाके समझा देना आप, ये छोटी सी बात ही तो समझानी है। तो राम की असीम वो है कि राम ने जिसकी 49 में के नायर कश्मीर से और DMM ICS है, जब मान लो भय प्रकट करवाला कह लो या मूर्ति रखी, कुछ भी नाम दे दो, जिस व्यक्ति ने हिम्मत की नेहरू जी की आदेश को नहीं माना कि मूर्ति नहीं हटेगी, यहाँ बलवा हो जाएगा, मेरे रहते नहीं हटेगी। सरकार ने उसको बर्खास्त किया। वो स्वयं इलाहाबाद हाईकोर्ट जाके रीइंस्टेट हुआ। रीइंस्टेट होने के बाद 3-4 साल के बाद रिजाइन किया। पति पत्नी दोनों MP रहे वहाँ से। शकुंतला और वो दोनों MP रहे केसरगंज और अयोध्या से, क्योंकि उसने राम का काम किया था। जिसने राम का काम किया, राम का आशीर्वाद उसके साथ रहने ही वाला, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्यों। और जिसने राम का विरोध किया उसका वंश का कोई बचा नहीं है। जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो बचेंगे नहीं, क्योंकि राम का विरोध करने वाला रावण का भी कोई वंश नहीं बचा। पर रावण कितना इंटेलिजेंट था, उसने विभीषण को जबरदस्ती लात मारकर, जान ही रहा था भाई से प्रेम था, तो लात मार के उसको राम की शरण में भेज दिया था। रावण को मालूम था कि मैं सब गलत काम कर रहा हूँ परंतु विभीषण बच जाएगा तो वंश परंपरा चलती रहेगी। और इसीलिए राम ने भी शरण में आते ही लंकेश्वर भय सब जग जाना, जीते जी ही रावण के तिलक कर दिया और लंकेश्वर बना लिया। मजाक में पूछा सूरी वगैरह ने कि आपने उसको बना दिया, कल रावण भी आपकी शरण में आ गया तो कहले कोई बात नहीं ना, मेरा अयोध्या का जो मेरा भाई है जो मेरा राज वापिस देने वाला है, अगर रावण भी आ गया तो मैं उसको वो अयोध्या का राज दे। तो ये है परंपरा। इसीलिए लोग बताते ना आजकल यूट्यूब पे भी कई अच्छी चीज़ कि एक तरफ 4 लड़के थे शाहजहां के और एक तरफ 4 लड़के थे दशरथ के। शाहजहां के लड़के ने, औरंगजेब ने बाप को भी बंद कर दिया, तीनों भाइयों को मारा और इतनी बुरी तरह मारा और लास्ट में पानी भी कोटा था देने का, खाने का भी। तो शाहजहां ने कहा था कि भाई इस देश में राज करते हुए कुछ तो सीख लेते, हिंदुओं से इतना तो सीख लेता। मैं पानी के लिए तरस रहा हूँ, शाहजहां पूरे जहाँ का शहनशाह, और दूसरी तरफ हमारी परंपरा। इस परंपरा को बालकों तक
छात्रों तक इस नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जब बताना शुरू हो गया है, 3-4 साल उसको लागू हो गए और आने वाले 6-7 साल में जब ये पूरी तरह लागू हो जाए तो ये जो हमारा माइंडसेट है लोग बच्चों का वो बदल जाएगा। अभी TR गर्ग साहब बता रहे कि स्कूलों में बड़ा परिवर्तन बच्चों में आ रहा है, बहुत तेज़ी से आएगा। बच्चा तो बहुत जल्दी सीखता है। हम भी तो बच्चे स्कूलों में थे, जो भी कुछ आज सीखे हैं, तो आज यदि मेरे टीचरों ने हमें उसने वो ज्ञान ना दिया हो, उस स्कूल के अंदर जिसके अंदर मजदूरों के बच्चों के साथ, मालिकों के बच्चों के साथ हम मिलके पढ़े हैं, तो वहाँ सब कुछ सिखाया गया और बताया इस ढंग से था कि वो शिक्षा भी जो ऑफिशियल वाली भी पढ़ाई, ये भी पढ़ा और ये नहीं बताया कि हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं, परंतु संस्कार दे दिए। तो हम भी ये कोशिश आज 25 साल से हमारा भी सिल्वर जुबली चल रहा है। लोग बड़ा हंसते भी हैं, ये क्या स्कूल वाला डिसिप्लिन रखना चाहते हैं, स्कूल जैसा है बना के रखना चाह रहे हैं बच्चे। तो स्कूल का अर्थ ये थोड़ी है कि बंधन है बहुत। कॉलेज में आने का मतलब ये नहीं कि इतनी आज़ादी है कि हम कुछ भी करें। अरे पहले कुछ भी करते करते सारे घर बिगड़ गए। सारे घरों में जहाँ थोड़ा पैसा आ गया है, जहाँ थोड़ा स्टेटस आ गया है, उन घरों में संस्कार शून्य हो। पैसा आने का अर्थ ये नहीं कि हम अपने संस्कारों को ही भूल जाएं। हम वही चीज़ें खाएं पिए जिसके लिए मना किया गया हो, जिसको महाराजा अग्रसेन जी को जो लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया था, तो क्या शर्त लगाई थी, मेरा आशीर्वाद जब तक रहेगा, जब तक आपके घरों में पवित्रता रहेगी, जब तक शाकाहार रहेगा, जब तक आप, उन्होंने सूर्यवंशी थे, क्षत्रिय थे, यज्ञ के अंदर पशु हंसा होती है, बलि होती, केवल उसको छोड़ने के लिए उन्होंने वैश्य ये धर्म अपनाया जिसको वैश्य वर्ण बोलते हैं। तो शराब और मांसाहार के खिलाफ जितना उन्होंने कहा, भगवान श्री राम का भी एक गधा बोला था इन दिनों में, वो जंगलों में रहते थे, क्या करते थे, बता दिया ना 11 दिन मोदी जी ने क्या करते थे। और फिर भी यूट्यूब पे कांग्रेसी डाल रहे हैं 11 दिन कोई जी नहीं सकता केवल 2 नारियल पे। अभी यहाँ से सांपला कितनी दूर है। मैं आपको, एक व्यक्ति है स्वामी कालिदास जी, जो पिछले 20 साल से केवल नारियल पर जी रहे, नारियल के पानी। देखना तो मेरे साथ चल के देख सकते, नजदीक है कोई दूर नहीं। तो इस व्यक्ति ने 11 दिन और एक्टिव लाइफ, हम एक व्रत रख लेते हैं, आज एकादशी का व्रत है तो अगले दिन सोचते हैं आज थोड़ा आराम कर लें। 11 दिन एक्टिव रह सकता है, पूरे सारे कार्यक्रम सरकार के भी कर सकता है, घूम भी सकता है, 5 राज्यों में जा सकता है और समुद्र से सरयू तक की यात्रा करके हर उस मंदिर में जाके वाइब्रेशन ले लेना। मंदिर जितना पुराना होगा उतना सिद्ध हो जाएगा। जैसे आप करते करते सिद्ध होते, कोई धनुष बाण चलाते हुए, कोई पढ़ते हुए, कोई प्रैक्टिकल करते हुए, NCC के बच्चों को देखो किस हिसाब से इनकी लाइफ परिवर्तन होती है, दूसरे बच्चों से इनमें क्यों अंतर है। हम तो भारत स्काउट्स में भी रहे, हिंदुस्तान स्काउट्स को भी धंधा किया और NCC की पहले जूनियर विंग ACC था, भाग लेते थे। तो आज हम जो भी कुछ 75 साल के हो गए आज, उसके अंदर कितने लोगों का योगदान है। कोई एक व्यक्ति अपने ऊपर तो कुछ नहीं कर सकता, जगदीश जी जैसे कितने प्रचारकों का उसमें योगदान है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बिना समझाए अपने जीवन से सिखाया। ऐसे अनेकों लोगों के कारण निर्माण होता है। तो हम आज अधिकांश यहाँ अध्यापक बैठे, कितना बड़ा आपका रोल है इस देश की आज़ादी को इतना मजबूत कर देना, कोई देखे ही नहीं कर। और ये भ्रम और भय से जो जीवन जीते हुआ देश है पिछले 1000 साल से, उससे मुक्ति पाए। हमारी काल गणना सारी हमारी ठीक थी, उसको गलत कर दिया। हमारे आज भी हमारे शंकराचार्य कब पैदा हुए कोई डेट निर्धारित नहीं कर पाए, और वो शंकराचार्य कैसे उठपटांग एक दो बोल गए हैं। या आज इस परंपरा में, शंकराचार्य परंपरा में, किसी शंकराचार्य को आपने मंदिर में जाते देखा तो बताएं। शंकराचार्य परंपरा में राम विष्णु के मंदिर में जाने की परंपरा ही नहीं, तो फिर किस लिए मीडिया बोलता रहा चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, वो सिद्ध मुहूर्त नहीं है। अभी हमारे प्रोफेसर शर्मा ने बताया ना, शुभ मुहूर्त वो है जहाँ पर राम हो, राम की चर्चा हो, वो शुभ मुहूर्त। ये हमें केवल ये उस समय काल के हिसाब से कहा था, देव सो गए हैं, देव जाग गए हैं, क्योंकि बारिश होंगी, हम चल कर नहीं सकते, समुद्र पार नहीं जाना।
अभी भी गोविंद देव गिरी जी ने मोदी जी को कहा कि आप सब कर लेना, इन दिनों में 11 दिनों में समुद्र पार नहीं है। तो धनुषकोटि तक गए, पर समुद्र ना पार करने के कारण होंगे उसके। सोचिए ना, आप तो सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, वैज्ञानिक सोच वाले लोग हैं, तर्क से सोचिए, उनमें से कुछ को ठीक मिलेगा, कुछ गलत भी मिलेगा। गलत मिलेंगे तो उनको छोड़ते जाएंगे। एयरपोर्ट पे चिदानंद जी मिले हमें, कहने मैं पहली बार 70 में जब अमेरिका गया तो पहला मंदिर पहली बार देख के अच्छा लगा कि जैन भी श्वेतांबर दिगंबर का एक ही मंदिर है और सनातन मंदिर में ही सारी चीज़ें। और सनातन परंपरा का अर्थ हिंदू नहीं है, सनातन के अंदर ये सब चीज़ आ जाएंगी जिनको आज आप जैन में, बौद्ध, सिख, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, तो नहीं कितने हिस्सों में बांट दिया हमने। तिलक लगाने के ढंग से बांट दिया, तिलक को यूं लगाएंगे तो अलग है, यूं लगाएंगे तो अलग। इतना नई पीढ़ी को कंफ्यूज मत करो, सीधा सीधी बात करो कि भारत में रहने वाला समुद्र से लेके हिमालय तक सब एक है। मुसलमान को समझ में आ रहा है। अभी अयोध्या के आसपास के गाँव में 100 गाँव में जब से ढांचा टूटा था उन्होंने पगड़ी और जूते नहीं पहने थे। कितने साल कि जब तक दोबारा नहीं बनेगा हम पगड़ी नहीं पहनेंगे, हम राजपूत परंपरा की। अब पहनी 10-12 गाँव में एक बच्ची होके आई अपने दिल्ली की। मुसलमान कह रहे हैं हम, हमारे परदादा तेजा सिंह थे, हम उनकी औलाद हैं। वो पूछती वापस आ सकते हो? कह रहे हम तो तैयार बैठे हैं, हमारे बाकी भाई हिम्मत करें हमें अपना लें, हम तो गए कहाँ थे, हम तो राम के वंश। अब ये एक बार करोड़ों लोग आने वाले हैं, हम अपनी जातियों से उठ के बात करेंगे, हम सबको साथ लेके। जो अभी हमारा देशवाल बच्चे ने भी ये सबने जो बताया, छोटे में बता गए सब चीज़, केवट से लेके निषाद राज तक, वो इसी मंदिर कॉम्प्लेक्स में जो 5 मंदिर बनने वाले, तो पूरा क्योंकि बाई चांस हमारे जो कॉलेज का डिजाइनर है जय काकेटकर है, जो डिजाइन एसोसिएट, आप उस मंदिर में भी वो आ रहा है ना नीचे, वो थैंक्स कह लो लार्सन ट्यूब्रो, टाटा का। और तीसरा नाम हमारे इस कॉलेज का जिसको पहला प्रोजेक्ट मिला था, और वो बड़े गर्व से कहता है जी बाबूजी आपने हमें इतना बड़ा काम ना दिया होता तो मैं इतने बड़े बड़े काम मुझे नहीं। उसके अंदर की हम जो व्यवस्थाएं हैं, अभी तो मंदिर का ये 10% बना है, अभी तो ऊपर भी बनना है, चारों तरफ पर कोटा, उसके ऊपर 5 मंदिर दूसरे। अंदर जाने के बाद 15-20 मिनट लगे और फिर हम दर्शन कर पाए, जब ये लाखों लोग संभलने वाले। सीधे सीधे जाएं तो बहुत मुश्किल काम, और पहले दिन हमने देख लिया, अगले दिन घोर व्यवस्था, और कल इतनी व्यवस्था थी। तो राम के काम सब होने वाले, राष्ट्र का काम है। जो 2 बार 3 बार आप फिर सुने, जो 4-5 ही भाषण लंबे नहीं है, जो गोविंद देव गिरी जी बोले, किस किस ने सुना? आप जरा हाथ खड़े नहीं, मतलब हार्डली 5-4 हाथ उठे, कोई लंबा तो नहीं बोले, 3-4 मिनट का है सारा, वो सुनना चाहिए फिर से। जो मोहन भागवत जी बोले वो सुनना चाहिए, कैसे समाज को एनकम्पेस करना है सब चीज़ों से जोड़ते हुए, और इतना बड़ा दिल रखना है। आजान बाहु, राम जी आजान बाहु का कितनों को नहीं पता, हमें संस्कृत नहीं पढ़ाई तो आजान बाहु का नहीं पता। जिसकी भुजाएं घोड़े से नीचे जाए, इतने लंबे हाथ होने चाहिए, तो इतने लंबे भी जो, इतना होना चाहिए कि हम सबको गले लगा सके, सबको जोड़ सके। तो उतना विशाल सोच होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, जब भी तो देश बनेगा। 140 करोड़ लोगों में 20 करोड़ इस्लाम के मानने वालों को आप धक्का दे के बाहर नहीं निकाल सकते, कोई देश नहीं निकाल सकते, परंतु उनको आत्मसात कर सकते। स्पेन उसका उदाहरण है। स्पेन 100% इस्लामी कर दिया था मार कूट के, पर अंदर से उनके अंदर आग थी। 50-60 साल के बाद फिर उठे और फिर से सब क्रिश्चियन बन के सारी मस्जिदें फिर तोड़ी, फिर से चर्च बने। स्पेन जीता जागता उदाहरण है, आज तक यूट्यूब पे देखिए, ऐसे अनेकों देश हैं। और जो बने सारे मुस्लिम देश, जो अड़ोसी पड़ोसी, सबके आपस में झगड़े। पाकिस्तान ईरान पे एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं और वो सर्जिकल स्ट्राइक हो रही। अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान जबरदस्ती निकाल रहा है। इस्लाम इज नॉट ए बाइंडिंग फोर्स,
लोगों को जो लगता है कि इस्लाम सबको जोड़ता है, इकट्ठा खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जितने फिरके हैं, जितने झगड़े हैं, इतने ज़्यादा हैं कि वो सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब हमसे झगड़ेंगे तो एक है, आपस में झगड़ेंगे तो फिर हमारी तरफ देखिए। अभी अगले महीने सबसे बड़ा मंदिर इस्लामिक कंट्री में 14 फरवरी को शायद है, मोदी जी जाके उसका वो कर रहे हैं। जिनको यहाँ लगता था कि मोदी कौन होता है, वो सबसे बड़ा मंदिर जो वेस्टर्न ईस्ट में जाके बन रहा है, उसको 14 फरवरी तैयार है। जिस देशों में फोटो नहीं ले जा सकते थे, राम का नाम नहीं ले सकते, उन देशों में मंदिर बन रहे हैं। मुस्लिम देशों में 1000 से ज़्यादा मंदिर केवल अमेरिका में है। उगांडा, जहाँ से सब भारतीयों को ईदी अमीन ने जो मार मार के भगाया था, जहाँ से शायद ये ऋषि सोनक भी वहीं से निकले थे, तो परसों वो मंदिर में फर्श पे बैठकर राम धुन गा रहा है प्रधानमंत्री, जिनका सूरज कभी छिपता नहीं था, उनके देश का प्रधानमंत्री आपका भाई और सनातनी है, उसे कोई शर्म नहीं है। जैसे अमेरिका में एक बना था थोड़े दिन एक गवर्नर, कहने को तो जिंदल था बॉबी, परंतु उसको क्रिश्चियन बनना पड़ा था राष्ट्रपति बनने की चेष्टा में। तो ऋषि सोनक ने सनातन परंपरा को निभाते हुए वहाँ का प्रधानमंत्री है। तो ये उभरता हुआ भारत, ये सनातन का जागता हुआ सूरज, ये उस गणतंत्र का जिसको 26 नवंबर के बाद 26 जनवरी को केवल इसलिए किया था कि सतलुज के किनारे पर एक कसम खाई थी। तो वो रावी का किनारा, वो रावी का किनारा, वो लाहौर, वो भी तो याद रखना चाहिए था मेरे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पूरी बात याद रखो ना, कहाँ कसम खाई थी, वो क्षेत्र हमारा था और उस दिन भी कहना चाहिए था हमारा था, समर्थ अपनी बनाएंगे फिर हमारा होगा। आज लाहौर उसी लव का है ना जिस राम के मंदिर के लिए आप लोग हम बड़े खुश हैं। लाहौर वापस नहीं चाहिए क्या? कसूर वापस नहीं चाहिए क्या? क्या महाराजा रणजीत सिंह का वो अफगानिस्तान की वो सब हिस्से वापस नहीं चाहिए क्या? वो आने को तैयार है। आज वोटिंग पाकिस्तान में हो जाए तो मोदी जी वहाँ पर 50% से ज़्यादा वोट लेकर निर्वाचित हो सकते हैं। इसलिए आप जागे हुए लोग हैं, आपके माध्यम से आपकी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 5 मिनट 7 मिनट जनरल बातचीत, रास्ता आप निकालेंगे। क्या टॉपिक छेड़ना है, प्रश्न उत्तर आ जाए, कुछ शंका समाधान आ जाए। हमने वैसे कुछ प्रोफेसर ढूंढ रहे हैं, अभी सुबोध जी ने भी ढूंढा है, विनीत जी ने भी ढूंढे हैं, जो हमारे यहाँ यज्ञ भी कराएंगे, बातचीत भी करेंगे और क्लास के अंदर जाके, क्योंकि अब वो सिलेबस का हिस्सा हो गए, अब उनको हम पूरे ढंग से उनको हम लेंगे, उनको क्लासेस में भी जाएंगे, बातचीत करेंगे और अपनी परंपराओं को जीवित रखते हुए आने वाला 25 साल नहीं, आने वाले 5 साल इतना परिवर्तन करना है कि विश्व की हम हर चीज़ में नंबर 1 होने चाहिए, जनसंख्या में हैं। अभी कल खबर अच्छी पड़ी, एक जगह 4थे नंबर पर आए, किस चीज़ में आए बताओ आप? खासतौर पर कॉमर्स वाले, मैनेजमेंट वाले बता सकते हैं। तो धीरे धीरे हम उस रास्ते पे चल रहे हैं कि पहले 10वें नंबर पे थे 2014 में जिन भी चीज़ों, वहाँ हम 4थे 5वें तक आ रहे हैं। साइंटिफिक वर्ल्ड में, विज्ञान में, चांद पर पहुँचने में, सूर्य की तरफ जाने में 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर मतलब 100वें हिस्से पर हमने अपना आदित्य 1 L1 को बिठा दिया है। चांद पर 4 देश पहुंचे, तो हम 4 में हैं, जापान 4था है। तो हम तीसरा 4थे पे आज इकोनॉमी में भी नेक्स्ट क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम विश्व की 4थी बड़ी आर्थिक शक्ति निश्चित तौर पर होने वाले हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो 5 से 10 होने में थे, बंसल जी बैठे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स CA, मेरे ख्याल जाए 3 साल और लगेंगे और 10 से फिर मल्टीप्लाई चीज़ें होनी है। चाइना 50 पर है, अमेरिका 50 पर है। 1980 तक चाइना हर चीज़ में हमसे पीछे था, तो उसको हमने कैचअप करना है। वो सब नीचे आने वाले हैं, हम सब ने ऊपर उठना है। इसलिए जैसे हमारे बालक, हमारे टीचर,
हमारे हैकाथॉन में, हमारे बाकी सब चीज़ों में, हमारे लॉ स्टूडेंट्स, हमारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स 5 गोल्ड मेडल आए, संतुष्टि नहीं होती। हर सब्जेक्ट के अंदर आए, सबके टॉपर आपके पास आ रहे हैं, कॉमर्स में, आईटी में, और गोल्ड मेडल आ रहे हैं मैकेनिकल में, मैकेनिकल ऑटोमेशन में, ट्रिपल ई में। मुझे एक्सेप्टेबल नहीं। इनमें तो आने ही चाहिए, उनमें कंपटीशन कम है। पर जब पूरा कंपटीशन है, अगर हैकाथॉन में वो बच्चे इनाम ला सकते हैं, 1-1 लाख का भारत सरकार के बड़े कंपटीशन में ला सकते हैं, तो यहाँ के एग्जामिनेशन सिस्टम में कमियों के बावजूद वो ज़्यादा नंबर प्रैक्टिकल में देते हैं। आप भी इंटरनल ज़्यादा दो अगर, परंतु बच्चे को अगर पैकेज 1 करोड़ का यहाँ मिल सकता है, तो आईपी का गोल्ड मेडल भी उसको मिल सकता है, मिलना चाहिए, उस लेवल के हैं। इसलिए थोड़ा ज़माने के हिसाब से भी चलें, जहाँ ज़रूरी है उतना हम भी अपने बच्चों को आउट ऑफ भेजा के सपोर्ट करें। एनसीसी के बच्चों को जो आज बिना स्वेटर के जो थे, वो आनंद जी, और आप ये देखें कि स्वेटर की कमी हो उतने और खरीदवा। सरकार आजकल नहीं करती, हमारे टाइम में हर चीज़ सरकार करती जब हम एनसीसी में थे। अब सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रही, परंतु मोदी जी ने इसको फिर से जगह तो दिया एनसीसी, और पैसा खर्चने में अपना तो महाराजा अग्रसेन का समाज है, विनीत जी जैसे हमारे अध्यक्ष हैं, सारे संजीव गोयल, जो पैसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कभी भी नहीं। इन बच्चों को खूब मदद करें, जो आवश्यक हैं, जो कमज़ोर हैं उनको दूध दाल पिलाएं, उनको डाइट का ध्यान करें। अभी आप ब्लड डोनेशन का कैंप लगाएंगे 31 को, तो ब्लड तो मांगेंगे, और कोई कमज़ोर हो तो उसको दूर कौन करेगा। आप इन सब बच्चों के अभिभावक भी हैं, माता पिता भी हैं, दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी, जो रिश्ते घरों में नहीं है वो हम यहाँ सब हैं। इसलिए सब मिलकर इस गणतंत्र दिवस के 75वां दिन और श्री राम जन्मभूमि के अभी तो बाल रूप में आए हैं, 5 साल के अंदर ये बड़ी जल्दी ही ग्रोन अप हो जाएंगे, तो सारी चीज़ें हमारी उस रूप में भी तो आनी है ना। फिर 21 साल के भी होने, और 21 साल का मतलब ये जो हमारा अमृत काल का 2047, तो टारगेट हमने अपने लिए रखते हैं तो 1 साल का 2 साल। इस देश का प्रधानमंत्री जो टारगेट रखता है वो अपने लिए नहीं रख रहा, देश के लिए। इसीलिए उसके लोग सुन रहे हैं, इसीलिए वो मोस्ट पॉपुलर है, इसीलिए वो आज भी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से शुरू करके पूरा फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर जयपुर की सड़कें नापेगा, और अगले दिन लेके सुबह यहाँ आएगा, और गणतंत्र दिवस पर उसको मुख्य अतिथि बनाए। फ्रांस से हम अगले साल तक आगे भी निकल जाएंगे, परंतु फ्रांस हमारा आज की डेट में बेस्ट पार्टनर है, जर्मन हमारा, अमेरिका हमारा बेस्ट वो है। इस अगले साल सब चीज़ों के चुनाव हैं, अमेरिका भी और ये सब भी, परंतु कोई जीतेगा भारत के बिना, भारत का नाम लिए बिना। ट्रंप को भी चिंता है कि भारतीयों के वोट अमेरिका में चाहिए, और बाइडेन को भी चिंता है। तो भारत वालों की अब इज्जत बढ़ने वाली है, हम अपनी इज्जत को इतना कम ना छोड़ें, अपने को कम ना माने, हम अपने स्वयं को पहचाने, सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए, घमंड ना करते हुए, विनम्र भाव से। मोदी जी ने एक बात कही है, कितनी वैज्ञानिक बात कही, आग से ऊर्जा बनानी है। इस्लाम वाले आग से जलाना चाहते हैं, सनातनी आग से ऊर्जा पैदा करते हैं। अब सोलर पूरा अयोध्या बने, और आजकल से सोलर वो लॉन्च हो रहा है, 1 करोड़ घरों में फ्री में ऊपर सरकार लगा दी। बहुत काम होने वाला, बहुत पोटेंशियल है इस देश में। इतना आप सारे चिंता करें, इतना पैसा आ कहाँ से है? आज भी 20,000 करोड़ के काम शुरू करेंगे, कहाँ से पैसा आ रहा है? अरे पैसा है इस देश में, आ कहीं से नहीं रहा। वो जो जा रहा था उधर केवल वो रुका है। जो 95-100 में से या 85, राजीव गांधी ने सच कहा था कि 85 पैसे बीच में लुट जाते हैं, पिलफरेज हो जाते हैं, 15 पहुँच रहे हैं, अब 100 के 100 पहुँच रहे हैं, इतना फर्क। और सरकार पे आते समय 10% आ रहा था, अभी 30% आ रहा है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएंगे 30%। अब थोड़ा थोड़ा सरकार अपने नियम कायदे कानून ठीक कर ले तो ये 50% आने लग जाएगा। टैक्स चोरी क्यों करेगा कोई?
अगर आदमी जो आज 1000 करोड़ का हो, वो किसके लिए करना है उसने? इस बजट में 1 तारीख को बहुत परिवर्तन आना है, देश में बहुत परिवर्तन आना है। हम सब इस परिवर्तन के साक्षी तो हैं, इसके वाहक भी बन जाएं। जगन्नाथ का ये रथ चलना तो है, लाखों लोग उसके साथ चलते हैं। सबको क्या लगता है, मैं रथ को चला रहा हूँ, लगना भी चाहिए। तो हम उन करोड़ों लोगों में तो शामिल हो जाएं कि जिनके कारण हमें महसूस हो कि हम इस देश को चला रहे हैं। तो जो संघ के शिविरों में गीत गाते रहे डॉक्टर हेडगेवार, जो बोलते रहे जगदीश जी, इसी जन्म में इसी शरीर से इन्हीं आँखों से मैं या ही डोला याची देही याची डोला, मराठी है। इसी जन्म में इसी शरीर से इन्हीं आँखों से मैं भारत की ये तस्वीर देखना चाहता हूँ। तो चाहते तो हम सब चीज़ बढ़िया से बढ़िया, तो उसके लिए प्रयास भी अधिक से अधिक करें। आपने आज मेरे जन्म दिवस भी बाई चांस है 25-26 का, उसके लिए भी आपने आज खूब शुभकामनाएं दी ढेरों। उन शुभकामनाओं से मैं स्वस्थ रहूं और अधिक समाज के लिए समर्पित हूं, विनम्र रहूं, समाज की और अधिक सेवा कर सकूं, ये प्रभु मुझे और अधिक अपना आशीष दें। आपका इसी प्रकार सहयोग, अपना साथ बना रहे, मिलता रहे, और हम सब मिलकर इस देश के लिए काम करेंगे, इस देश के लिए जिएंगे। और एक बहुत अच्छी सूचना, जीवन देख तो दिया ही हुआ है। 1971 से चल रहा है, 71 से। तो हम जब पढ़ रहे थे फाइनल ईयर में, जब ये प्रचारक निकले थे, परिवार के संस्कार, और पिताजी भी स्वयं से कभी बिजनेस तो किया ही नहीं, सीधा कुरुक्षेत्र से पढ़ के आए, लगा दिया। अब जो इनके परिवार में इनका हिस्सा समझ के अच्छे भाई भतीजे हैं, उन्होंने कहा नहीं, आपका हिस्सा तो है, और वो हिस्सा है तो हम आपका रखेंगे नहीं। तो इनका हिस्से का भी पैसा मिला। तो संजीव जी ने परसों बताया था कि जितना पैसा परिवार ने इनका हिस्से का समझ के इनको दिया है, तो इन्होंने क्या करना है? जब जिसने परिवार ही नहीं बचा, जिसका राष्ट्र सारा परिवार है, तो लगभग 1.5 करोड़ रुपया राशि वो जो इनके हिस्से की, इनके एसेट्स वगैरह से इनके परिवार ने इनको दिया, उसका एक बढ़िया अच्छा ट्रस्ट बनाकर श्री हरि नारायण लीला देवी सेवा न्यास, वो 1.5 करोड़ रुपया उस ट्रस्ट के अंदर, शायद कल पंजीयन आज हो जाएगा, कल हो गया। तो उस 1.5 करोड़ रुपए का अपने यहाँ, उनमें से 89 ट्रस्टी भी 2-3 बैठे हैं, उस 1.5 करोड़ से शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च करने का संकल्प लेकर उसके जो ट्रस्टी बनाए हैं श्री रमेश अग्रवाल जी, दिल्ली प्रांत के हमारे सेवा भारती के अध्यक्ष हैं। इनके पुराने साथी कह सकते हैं, छोटा भाई कह सकते हैं, और बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, मिलिट्री में रह के आके, इसीलिए उनका ऐड का मैंने मजाक में कहा था कि आप कैप वाला MDH की तरह ऐड दिया करो। और आज वो हमारे इस सेवा न्यास के अध्यक्ष हैं। हमारे पीछे बैठे हमारे इंस्टीट्यूट और इसमें भी ट्रस्टी हैं सत्यनारायण जी बंसल, इनके द्वारा लगभग परिवार के सदस्य माने जाते हैं। सूर्या रेशमी में और सब जगह बहुत ही सेवा भारती, हमारा एकल मूवमेंट, सब में विनीत जी के साथ काम करते हैं। एक ये है हमारे इसमें, एक हमारे इंजीनियर, हमारे जॉइंट जनरल सेक्रेटरी भाई संजीव गोयल जी इसमें, इस सेवा न्यास के एक बहुत बढ़िया डॉक्टर है सहारनपुर के, हमारे 5-7 जने देशवाल त्रिपाठी गए हुए, मैं भी उनके दवाई से प्रोस्टेट बिना किसी ऑपरेशन के ठीक चल रहा है, वो लिए गए। एक इनके छोटे भाई हैं सीताराम जी, स्वयं सीताराम जी, सीताराम, वो ममता कह रही है ना, ये सीता का नाम ही नहीं लेते। अरे सीता के नाम और राम सिया के बिना अधूरे है। नेपाल की महारानी मुझे मिली, वहाँ नेपाल से पूरा सामान लेके आ रहे,
जनकपुर, सीतामढ़ी, और उसके अगला जो निर्माण मंदिर चल रहा है उन्हीं का चल रहा है। एक अश्विनी अग्रवाल जी देखे थे शायद, मैंने आई, ये एकल में भी जुड़े हैं और बहुत सेवा भावी हैं। एक हमारे हिंदू कॉलेज सोनीपत में हमारे साथी रहे, हिंदी पढ़ाते थे और राष्ट्रीय कवि संगम के महामंत्री हैं, डॉक्टर अशोक बत्रा, जो पंजाब के होते हुए हरियाणा के अंदर हास्य में और सबको में हंसाने की भी क्षमता रखते हैं, ज्ञान देने की। श्री सुनील गुप्ता जी, ये अपने सूर्य रोशनी में बहुत सीनियर में, उनके स्वयं से जो इनके हाथों से जिनका कुम्हार की तरह रहे, तो इन्होंने जिनका जो बर्तन बनाए उनमें से वो भी एक है। और एक अशोक गोयल जी हैं चरखी दादरी से, और वो देहरादून में अच्छे बिल्डर भी हैं, शायद क्रेशर वगैरह भी हैं। और इसके साथ में स्वामी चिदानंद सरस्वती जी जो हमारे परमार्थ वाले हैं, जिनका सानिध्य हमें एयरपोर्ट से मिला था विनीत जी पर हमें, वो इसके संरक्षक होंगे। एक योगेश सिंह जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही हमारे सम्मानित छोटे भाई, IP यूनिवर्सिटी के ही वहाँ गए हुए, वो कुलपति हैं आजकल, जिन्होंने 1.5-2 साल में ही 5000 उन अध्यापकों को, प्राध्यापकों को जो बेचारे 20-20 साल से लटके हुए थे, SK गर्ग साहब इसके साक्षी हैं, 5000 लोगों को रेगुलर उनमें करने में अब तक सफल हुए हैं। 2-1000 और है, हो जाएंगे, वो भी हमारे संरक्षक रहेंगे। और हम तो जब जी जहाँ कहें, ये हमारे अधिकारी रहे, मेरे को उन्होंने संरक्षक बनाया है, परंतु हम सब इसके साथियों से के माध्यम से होनहार बच्चों की पढ़ाई में और इलाज इत्यादि में, जिसका अधिकांश यहाँ के लोगों ने इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, डिजर्विंग लोगों तक ये जाए, और ट्रस्ट के अंदर भी, और यदि आवश्यकता जब होगी 1.5 करोड़ का ब्याज लगता रहे और पूंजी खड़ी रहे, जिंदा रहे, इस प्रकार की जैसे कभी फोर्ड फाउंडेशन और दूसरी चलती है चीज़ें। ये भी एक हमारी श्री हरिनारायण जी, लीला देवी जो माता पिता के नाम पर बनाया है ट्रस्ट, उसके माध्यम से समाज सेवा का वो जा चुके हैं। हम भी नहीं रहने वाले 5-10-20 साल में, पर ये चीज़ें चलती रहेंगी। हम सबका सामूहिक प्रयास रहना चाहिए, और इनसे प्रेरणा लेकर मैं भी अगले जन्मदिन तक कोशिश करूंगा कि अपने माता पिता के इसमें ट्रस्ट को विधिवत गठित करके, और इसमें 5 करोड़ का इस ढंग से डाल देंगे ताकि वो इसी प्रकार से जो जगदीश जी की प्रेरणा से बिना घर की सलाह मशवरे से मैं ये इतना आज विनम्र अपना समर्पण करूँगा कि उसमें 5 करोड़ रुपए के आसपास मेरे शेयर वेयर पड़े होंगे। SP अग्रवाल जी, विनीत जी, इनसे इनकी सलाह से उसका भी इसी ढंग से सेवान्यास बनाएंगे, और बाकी लोग भी ऐसे ही सोचें। हम सब ने जाना है, जब जिसके जो संत पुरुष, साधु पुरुष प्रचारक कर सकता है, हम तो व्यापारी हैं, किसके लिए छोड़ना है? किसी को फुर्सत नहीं है 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन में के बाद कभी एक बार साल में एक बार माला कोई अच्छे बच्चे होंगे वो चढ़ा देंगे, बाकी अखबार में ज़्यादा पैसे वाले ऐड दे के 10-20 लाख खर्च देंगे। उस ऐड से फायदा किसको होगा? वो अपना ही व्यापार को बढ़ावा देते हैं, जो भी करते हैं, हमारे ही लोग करते हैं, हमारे ही बच्चे करते हैं, परंतु समाज की सेवा में लगे पैसा, ये कोशिश करेंगे तो कितनी जल्दी परिवर्तन आएगा। समय बहुत हमारा 1000-1200 साल 8वीं शताब्दी के बाद, जिस दिन ये ऐसा समय आना चाहिए कि बख्तियारपुर नाम कहीं नजर ना आए, जिस खिलजी ने हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को जलाया, वो आज भी जिंदा क्यों है, भारत के नक्शे पर उसके नाम क्यों है? ये मेरे पत्रकारिता के लोग यूट्यूब पर, पाठक जी, विनीता जी, ये ऐसे मूवमेंट सब चलाएं आप, जो गुलामी के प्रतीक हैं, जिनके कारण हमें शर्म आती है, जो हमें शर्म लाने के लिए ही नाम रखे गए, वो सब नाम आने वाले साल 2 साल में लिखो, मंत्रालय को अभियान चलाओ। ये देश स्वामी विवेकानंद का देश है, गुरु गोविंद सिंह का देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। वियतनाम के अंदर महाराणा प्रताप की जीवनी वियतनाम के सैनिकों को पढ़ाना कंपलसरी हो सकता है, तो मेरे भारत के लोगों को ये सब चीज़ें स्वयं पढ़नी चाहिए।
स्वयं उसका अनुसरण करना चाहिए। हम होंगे कामयाब एक दिन। अच्छा गीत कभी लिखा था 20-25 साल पहले, गीत बढ़िया है जिसने भी लिखा, इस विश्वास के साथ कि हम होंगे कामयाब। नहीं, अब हम हो रहे हैं कामयाब, होंगे तो हो रहे हैं। स्पीड को बढ़ाना, गति बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सब कैटलिस्ट का काम करते हुए अपना अपना योगदान अवश्य दें। महाराजा अग्रसेन परिवार अपनी 25वीं इस जयंती के अवसर चल रहा है हमारा पूरा साल। अगले आने वाले समय में भव्य कार्यक्रम कंक्लूडिंग रखेंगे। विज्ञान भवन या जो नया भरत मंडपम बना है अक्टूबर-नवंबर में, अभी से सारी बाकी तैयारी करें। सुबोध जी और ये सब जो तैयारी कमेटी में हमारे साथ जुड़े हैं, गोयल साहब, गर्ग साहब, रजनीश जी, जो भी TR गर्ग जी, आनंद जी, SP अग्रवाल साहब, ये सब आप मिलजुल कर हमें काम करना है और अपने लिए भी, हमारी आत्मसंतुष्टि के लिए और देश की प्रगति के लिए ये सब हम काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर भारत जैसा होना चाहिए हम ही करेंगे, हमें ही करना है और कोई बाहर का आके नहीं करेगा। ये मान्यता अपने जीवन में ले आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके प्यार के लिए। इसी प्रकार आने वाले समय खुशी इस प्रकार 2 दिन पूरा देश, पूरा विश्व जगमगा रहा था, वैसा ही रोज हो जाए, सबके दिलों में खुशी हो, इस देश के अंदर अभाव समाप्त हो, भय भूख समाप्त हो, सब में भाईचारा, प्रेम, एकता, जातिवाद खत्म हो और सब मिलजुल कर रहे। वह भारत, वही राम राज्य है, उसी ओर हम सब मिलकर बढ़ेंगे। जय हिंद, जय श्री राम। जन्म दिवस की बधाई। श्री जगदीश मित्तल जी ने अपने माता पिता की स्मृति में श्री हरिनारायण लाली देवी सेवा न्यास को राष्ट्र सेवा में समर्पित किया। एक खूबसूरत लम्हा, एक यादगार मंजर। राष्ट्रहित जीवन समर्पित, राष्ट्रहित तन मन समर्पित, राष्ट्रहित धन धान्य मेरा, राष्ट्रहित हर चिंतन मेरा, राष्ट्रहित अनुरोध सारे, राष्ट्रहित गर्जन हो सारी, राष्ट्रहित आराधना, राष्ट्रहित अर्पण हो सारे, राष्ट्रहित तर्पण हो सारे, राष्ट्रहित समाज हित में हम सभी अग्रणी रहें। हमारा संस्थान उच्च चरित्र निर्माण में एक अग्रणी संवाहक बने। मान्यवर, इसी प्रेरणा से ओतप्रोत रहा आपका संदेश। चीजें ठीक होंगी, विद्वानों को आगे आना होगा, मैकॉले को छोड़ना होगा, काली अंग्रेजियत से आगे बढ़ना होगा, अधिकारों के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी पढ़ना होगा, अजान बाहु होना होगा, चेतना को जागृत होना होगा, तभी 140 करोड़ लोग आगे बढ़ पाएंगे। स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए श्री जगदीश मित्तल जी, ऑनरिंग द चेयरमैन ऑफ आवर ट्रस्ट। आस्था विहीन मनुष्य आसानी से गुलाम बनता है, पर हमारा राष्ट्र पराधीन हुआ, लेकिन सही मायने में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हिंदुस्तानियों की आस्था, संघर्ष और विश्वास की जीत जतलाता है और इसी संघर्ष के साथ एक संदेश देता है कि हमें आगे बढ़ना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा, राम के आशीर्वाद के साथ, श्याम के आशीर्वाद के साथ। As you can see right now,
we are moving ahead towards our next segment, that is the cake cutting ceremony. Sir, the managing body of MAIDs, members of MAID, MAIMS and MABS are united in their request to be part of the cake cutting ceremony on your 75th birthday. It's a request to usher in festivities by cutting the cake with us, but I will request the dignitaries, sir, for a Kodak moment, the view is being blocked. I guess the photographers and the camera team is unable to see the revered birthday gentleman right here in the middle. 75 years is a saga of beautiful journey, and ultimately Chaurasia ji has to London to adjust the congregation here. So it becomes an epic event resplendent with joys, stories and experiences of life well lived. Cake, a celebration of festivities, a flavor of sweetness, colors that life has to offer. Meanwhile, I would like to invite Mr. Harsh Joshi and Dr. Umesh Pathak to reverberate the entire ambience of the auditorium with their rendition of Baar Baar Din Ye Aaye. So on behalf of every member associated with MAIDs Parivar, has wishing you many, many, many more years of happiness, health, care, security, prosperity and Paramananda, sir. So we are waiting to hear Baar Baar Din Ye Aaye. To add mellifluous notes to this Kodak moment, so clapping from the audience. बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday. Kindly stand up to give it a more festive vibrance and a huge round of applause. Happy birthday to dear sir, happy birthday to you. बार बार ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Dear sir, happy birthday to you. Happy birthday, dear sir. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, जुगलबंदी दोनों की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये अंतरा हमारे प्रिय मित्र श्री डॉक्टर केसी त्रिपाठी जी ने लिखा है आगे का। So the name of the lyricist right here. यस Happy birthday टू यू, Happy birthday to you. Happy birthday टू डियर सर, हैप्पी बर्थडे टू यू।
दिखलाए, उस पे हम चलते जाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Sense of excitement, anticipation, positivity, festivity. This is the lovely charm of cake. It makes us all young. इसी उत्साह के साथ अमृत काल में हमें आगे बढ़ते जाना है। राष्ट्र की ध्वजा को ऊपर रखना है, सुरक्षित रखना है। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। 75 years of incredible tale, 75 years of inspiring many around you. वर्षगांठ का शुभ प्रसंग। Dear son, happy birthday to you. Many many happy returns of the day. बहुत बहुत मुबारक। Congratulations to all. Congratulations to sir and family. Thank you so much, audience. You supported a lot. Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां आप सर के बर्थडे के लिए और मेरे गेस्ट के लिए भी। थैंक यू। फूलों की बहुत बड़ी माला से मेट्स परिवार स्वागत कर रहा है डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी का। जोरदार तालियों से एक बारी। माल्यार्पण मेट्स परिवार के हर और MABS परिवार के हर सदस्य की ओर से। The beautiful resplendent orchids are a symbol of purity, serenity and festivities. परमानंद हमारे पास रहे, आनंदमय रहे हम। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बरसती रहे, स्वस्थ रहें, अनंत आबाद रहें। हर घर आंगन में फूलों की खुशबू इसी तरह महकती रहे, लरसती रहे। हम इसी तरह कदम से कदम मिलाकर ऐसे अनेकानेक उत्सव मनाते रहें। हम इसी तरह चहकते रहें, गुंजायमान रहे हमारे ये स्वर हर दिल, हर पल, हर क्षण हमारे आसपास, हर लोगों के बीच। जन्म दिवस की बधाई, अनेकानेक बधाई। There is request, if the few guests who are still downstairs, I kindly request them to be on stage. The booklet that is being distributed has been prepared by Dr. Umesh Pathak under the guidance of Dr. Rajni Malhotra Dhingra. राष्ट्र प्रथम, तन समर्पित, मन समर्पित, राष्ट्र को जीवन समर्पित, यही आदर्श वाक्य रहा है आपका, यही मंत्र मूल रहा है आपका। राजनेता, समाज सेवी, शिक्षाविद, विचारक और प्रमुख राष्ट्रवादी डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग को इन्हीं संबोधनों से कहना, पहचाना और जाना जाता है। सरस जन्मदिन का ये आना मुबारक। ये बाजे जो हैं वो तो अनहद के बाजे, यही लक्ष्य करना कराना मुबारक। सरस जन्मदिन का ये आना मुबारक। परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग,
परम श्रद्धेय डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। मैं तो गणतंत्र दिवस के हिसाब से आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मंचासीन सभी विभूतियों और इस सभागार में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से पूर्ण उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों का स्वागत करता हूं। साथ ही मैं श्रद्धेय डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी, फाउंडर चेयरमैन मैट्स, चांसलर महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी को विनीत भाव से नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी दूरगामी सोच के साथ समग्र विश्व को ज्ञान ज्योति प्रदान करने वाले कई शिक्षा के अनुष्ठानों को साकार रूप दिया है। और ये हम सभी के लिए बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है कि हम उनका 75वां जन्म दिवस आज इस प्रांगण में मना रहे हैं। इस वर्ष जहां एक तरफ हम मैट्स की रजत जयंती मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी का भी 75वां जन्म दिवस मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें फाउंडर चेयरमैन के रूप में हमारे इंस्टीट्यूट को डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी जैसे दूरदर्शिता मिले, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस इंस्टीट्यूट को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी खाली ये इंस्टीट्यूट ही नहीं, आपको ये जानकर और भी हर्ष होगा कि सेवा के भाव में डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी हमेशा कार्यरत रहे। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि वो इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर चेयरमैन रहे, लेकिन उन्होंने चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो अस्पतालों के क्षेत्र में हो, चाहे वो धर्मशालाओं के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी सेवा भाव के हर इंस्टीट्यूट के हर ट्रस्ट के मामलों में आप हमारे दिल्ली में एक अग्रज बनकर इन्होंने सब काम किए। और जितने भी इंस्टीट्यूट आपकी देखरेख में आप संरक्षक हैं, सब एक से एक अच्छे चल रहे हैं। चाहे वो धर्म का काम हो, चाहे वो धर्मशालाओं का काम हो, किसी भी क्षेत्र में सेवा के काम में आप हमेशा अग्रसर करते हुए राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, जन जन की सेवा कर रहे हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए, हमारे सब ट्रस्टियों के भाइयों के लिए, हम सब शिक्षकों के लिए और हम सब स्टूडेंट्स के लिए ये बड़े गर्व की बात है। इसी के साथ मैं कुछ, आज गणतंत्र दिवस है, कोई भी राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसका स्वयं का संविधान ना हो। हमारे राष्ट्र का संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। वस्तुतः जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो एक राष्ट्र के रूप में जो कीर्तिमान हमने हासिल किया है उसका जश्न मनाते हैं। भारत विश्व का सबसे पुरानी सभ्यता है। हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रही है। अनेक आक्रांताओं ने समय समय पर भारत में आकर हमें लूटा, हमारे मंदिरों को और मठों को तोड़ा, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी सभ्यता और संस्कारों को नष्ट करने का प्रयास किया। किंतु सनातन संस्कृति की जड़ें सदैव मजबूत रही हैं। भारत ने लोकतंत्र का आदि रूप आज तक भी शाश्वत रखा है। परिणाम स्वरूप भारत की लोकतंत्र की जननी कहा जाता है भारत को। विगत 10 वर्षों में एक महान समाज सुधारक, संत और ऋषि के आवरण में एक निष्काम कर्मयोगी प्रधानमंत्री द्वारा भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयास किया गया है एवं हमारी प्रगति भी उत्साहवर्धक है। साथियों, विगत एक दशक में हमने विश्व
विश्व बंधुत्व की भावना की अलग जलाकर अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए सामरिक क्षेत्र से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान में भी अग्रणी भूमिका बनाकर विश्व में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई है। इंटरनेट सेवाओं में कीर्तिमान स्थापित किया, फिर चाहे वो 5G इंटरनेट हो या फिर UPI पेमेंट सिस्टम हो। ग्रामीण शहरी विभाजन को दूर कर बुनियादी ढांचे को विस्तार किया। सामरिक क्षेत्र में हम तीसरी महाशक्ति बने। 2023 तक भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। परम तपस्वी मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सनातन संस्कृति को उसके पूर्ण रूप में स्थापित करने का जो बीड़ा उठाया, उसे अल्पकाल में अमली भाषा जामा भी पहनाया गया। अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला विग्रह की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा से सभी सनातन धर्म परायण जनमानस को गौरवान्वित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये हमारा भी परम सौभाग्य रहा कि 22 जनवरी को हमें भी रामलला के अलौकिक दर्शन हुए एवं इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने का गौरव प्राप्त हुआ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर अखंड भारत निर्माण में पहला मील का पत्थर गाड़ा गया है। साम्राज्यवादी और विस्तारवादी विचारधारा युक्त राष्ट्रों को उनकी सीमा में रखने का सफल और सार्थक यत्न किया गया है। संक्षेप में कहें तो वैदिक व सनातनी परंपराओं का पालन करते हुए और श्री राम और श्री कृष्ण के आदर्शों का पालन करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने में पहला पड़ाव पार कर आगे की यात्रा का शुभारंभ कर दिया गया है। यही भारतीय संविधान की मूल आत्मा थी, जिसे वर्तमान में साकार रूप प्रदान किया जा रहा है। अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों का हृदय से सम्मान करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।